अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद नदीम। आज मैं आपको फोर्थ क्लास की चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.1 समझाऊंगा, जो नई बुक आई है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 5 नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर दिए गए हैं हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ जाएगी। जिसकी जो फर्स्ट यूज़ है हम वो देख लेते हैं कि 75,432 75,432 ये सबसे बड़ी रकम है। हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये है हमने सबसे पहले सबसे बड़ी रकम लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और सबसे आखिर में सबसे छोटी रकम लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि 75,432 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये जो 7 है, 7 ये जो है ना, इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो हमने 4 डिजिट लगा देने हैं, 0। ये 4 0 आ गए। उसके बाद प्लस का साइन दे के हमारे पास आगे क्या है, 5 है। 5 5 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 5 के आगे 3 डिजिट हैं। इससे मुराद ये है कि 5 के आगे 3 0 लगा देंगे, ये आ गया 3 0। उसके बाद हमारे पास 4 है। 4 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2, तो हमने कितने 0 लगाने हैं, 2 0 लगाने हैं। तो 4 के आगे ये 2 0 आ गए। उसके बाद 3 है। 3 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 है, तो 1 से मुराद यहाँ 1 0 लगाएंगे। और उसके बाद आगे क्या है, हमारे पास 2 है। 2 की अगर कोई डिजिट भी नहीं है, सबसे आखिरी डिजिट है, तो हम यहाँ सिर्फ 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो दूसरी जो देख लेते हैं, 37,911। ये बहुत आसान है, सारी एक जैसी चीज़ें हैं, तरीका भी सारा सेम है। 37,911 तो इज इक्वल टू, सबसे आखिर में क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ आ गया। उसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, हम कितने 4 0 लगाने हैं, ये 4 0 आ गए। प्लस का साइन दे के 7 है आगे, 7 लिख देंगे। आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 से मतलब ये कि हमने 0 3 लगाने हैं, 1 2 और ये 3। प्लस दे के आगे 9 हमारे पास आ गया। 9 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो हमने ये 2 0 लगा देने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 1, 1 के आगे 1 डिजिट है, तो हमने 1 0 लगा देना है। प्लस आखिरी जो इंसरा है हमारे पास डिजिट है वो 1 है, 1 के आगे कुछ नहीं लगाए क्योंकि ये लास्ट डिजिट है। तो तीसरी जो देख लेते हैं हम लोग, 10,956। 10,956 जो कि तीसरी जोज है, ये भी बहुत आसान है। 10,956 इज इक्वल टू, हमारे पास ये 1 है, तो 1 के कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो हमने ये 4 0 लगा देने हैं, 1 2 3 और ये 4, प्लस का साइन ज़रूर देना। उसके बाद 0 है। 0 का कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 0 डिजिट हैं, ये 3 0 आ गए। उसके बाद हमारे पास 9 है। 9 के आगे 1 2 डिजिट हैं, तो ये 2 0 आ गए। उसके बाद हमारे पास 5 है। 5 के आगे 1 डिजिट है, ये 1 0। उसके बाद ये 6 आ गया। जो चौथी जुज़ देख लेते हैं, जो कि डी जुज़ है। डी जुज़ हमारे पास है 46,743, 46,443। ये भी बहुत आसान है, इन सब का एक ही तरीका होता है हल करने का। 46,443, तो आखिर में क्या है, हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। 4 के आगे कितने डिजिट हैं, 4 के आगे 4 डिजिट हैं, तो इसके बाद 4 0 लगाएंगे। इसका मतलब ये है, ये 4 0 आ गए। प्लस आगे 6 है हमारे पास, 6 ये आ गया। आगे 3 डिजिट हैं, तो 3 0 लगाएंगे। उसके बाद ये 4 है, तो 4 यहाँ लिख देंगे। 4 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2, तो ये 2 0 लगा देंगे। प्लस फिर 4 आ गया। 4 के आगे 1 डिजिट है, तो हमने 1 0 लगाना है। उसके बाद 3 जो सबसे छोटा है। उसके बाद हमने ई जो देखना है,
ये जो है हमारे पास 86,594, 86,594, 86,594। तो यहाँ 8 है, 8 क्या कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं तो हमने 4 ज़ीरो लगा देने हैं। प्लस 6 है, 6 यहाँ आ गया तो आगे इसके कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो। प्लस 5 आ गया, 5 के आगे 2 डिजिट हैं तो ये 2 ज़ीरो। प्लस 94, तो 9 क्या कितने डिजिट हैं? 1 है, हमने यहाँ ज़ीरो लगा देना है। प्लस ये 4। उसके बाद हमारे पास है एफ जुज़। एफ जुज़ में 19,223 है, 19,223। ये आ गया हमारे पास 19,223। तो 19 में सबसे आखिर में जो है वो हमारे पास 1 है। 1 या कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं तो हमने 4 ज़ीरो लगा देने हैं। ये आ गया 4 ज़ीरो, प्लस का साइन दे के उसके बाद आगे 9 है तो हम 9 लगा देंगे। 9 के आगे 3 डिजिट हैं तो हमने ये 3 ज़ीरो लगा देना है। उसके बाद ये 2 आ गया, 2 के आगे 2 डिजिट हैं तो हमने 2 ज़ीरो लगा देने हैं। प्लस फिर 2 आ गया, 2 के आगे 1 डिजिट है तो हमने 1 ज़ीरो लगा देना है। प्लस 3 जो कि सबसे छोटा डिजिट है और इसके आगे कोई डिजिट भी नहीं है। एफ के बाद जो हमारी अगली जुज़ है वो है जी। जी है हमारे पास 22,167, 22,160 जी जुज़ है हमारे पास। ये भी बहुत आसान है, 22,167 इजिकल टू सबसे आखिर में क्या है हमारे पास? 2 है, 2 के आगे 1 2 3 4 डिजिट हैं, 4 ज़ीरो लगा देंगे, 4 ज़ीरो आ गए। प्लस 2 है, 2 के आगे 3 डिजिट हैं तो हमने ये 3 ज़ीरो लगा देने हैं। उसके बाद 1 है, 1 के आगे 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरो। उसके बाद ये 6 है, 6 के आगे 1 डिजिट है यानी कि जो 7 है, 7 की जगह ज़ीरो लगाना है, ज़ीरो आ गया। प्लस 7, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी के आगे एच है, 57,890, 57,890। तो ये देख लेते हैं हम लोग, 57,890, 57,009 लिख देंगे। 9 के आगे 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो लगाएंगे, ये 4 ज़ीरो आ गए। प्लस का साइन। 7 है, 7 के आगे 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लगाएंगे। उसके बाद 8 आता है, 8 के आगे 2 डिजिट हैं तो ये 2 ज़ीरो आ गए। उसके बाद ये 9 है, 9 के आगे 1 डिजिट है तो हमने यहाँ 1 लगाना है। उसके बाद ये 0 है, 0 का कोई डिजिट भी नहीं है। तो एच के बाद जो जूज़ है हमारे पास, एच के बाद जो जूज़ है वो है आई। आई हमारे पास है 36,799, 36,799, 36,799, 799। सबसे आखिर में क्या है? 3 है, 3 के आगे 4 डिजिट हैं, 4 ज़ीरो लगा देंगे, 4 ज़ीरो आ गए। प्लस का साइन। 6 लगाएंगे, 6 के आगे 3 डिजिट हैं, ये 3 डिजिट आ गए। उसके बाद 7 लगाएंगे, 7 के आगे 2 डिजिट हैं। उसके बाद 8 लगाएंगे, 8 के बाद 1 डिजिट है। उसके बाद हमने यहाँ 9 लगाना है। 9 के बाद उसके बाद हमारी जो अगली जूज़ है वो है जे। जे इज़ द नेक्स्ट जूज़। और रकम क्या है हमारे पास? 78,324, 78,324, 78,324 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 78,324। सबसे आखिर में क्या है? 7 है, 7 के आगे 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो आ गए। प्लस का साइन। 8 है, 8 के आगे 3 डिजिट हैं तो ये 3 ज़ीरो आ गए। इसके बाद 3 है, 3 के आगे 2 डिजिट हैं, ये 2 ज़ीरो आ गए। उसके बाद ये 2 है, 2 के आगे 1 डिजिट। उसके बाद ये 4 है। आखिरी 2 चीज़ें हैं वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द नंबर्स आर गिवन इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये जो पहला क्वेश्चन है वो कहता था कि स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई हैं, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई हैं तो हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर एजुकेशन वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो हम यहाँ हल करते हैं, जिसकी जो पहली जुज़ है ए जुज़ है हमारे पास 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 70 और प्लस 1। वो कहता है ये टोटल कितना होगी, यानी हमने इनका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करके एक लाइन में लिख देना है। तो हम यहाँ से सम लिखेंगे इसका 20,000 1,000 100 70 और 1। तो टोटल कितना बनता है 1 7 1 1 2। तो एक ही लाइन में लिख देते हैं हम लोग 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 1 इज इक्वल टू 21,171। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो पहली जुज़ है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो बी जुज़ देख लेते हैं हम। बी जुज़ हमारे पास दी गई है 30,000 उसके बाद है 9,230 5 9,230 और 5। तो हमने ये फाइंड करना है, बताना है, टोटल रकम लिखनी है। तो उसमें हमने ये सम करना है, यानी इन सब रकमों का। तो हम यहाँ लिख देते हैं 30,000, ये इधर आ गया 9,000, ये 200, ये 30 और ये 5। तो ये आ गया 5 3 2 9 और ये 3। इनका हमने सम फाइंड किया। तो एक रकम लिख देते हैं 30,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 39,235। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जुज़ नंबर 3 देख लेते हैं। सी जो है हमारे पास स्टूडेंट्स 60,000 और ये 5,000 और ये 340 और 3। तो ये 340 और ये 3। तो इसको हल करते हैं। ये आ गया 60,000 प्लस सॉरी यार, ये 5,000, ये 300, ये 40 और ये 3। तो हमने इनका सम फाइंड करना है 3 4 3 5 6। तो ये टोटल रकम बनता है वो हमारे पास आता है 65,343, जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसकी डी जो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डी जो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है 50,000 प्लस, उसके बाद है 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 700, उसके बाद 90 और 0, 90 प्लस 0 वो कहता है किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं। 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 0। रख देते हैं 50,000 प्लस 6,000 700 90 0 0, ये 9, ये 7, ये 6 और ये 5। तो इसका टोटल जो आंसर है हमारे पास है 56,790, करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। जो डिजिट दिए गए हैं कलर वाले, इनकी प्लेस और प्लेस बताएं और उनकी वैल्यू बताएं। ये कहाँ पर है, वंस पर है, टेंस पर है, या इनकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्लेस और वैल्यू बतानी है डिजिट्स की जो अंडरलाइन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एज है हमारे पास 76,102। पहले आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इसकी कंसेप्ट के लिए। जैसे हमारे पास है 17,322। तो आपको एक बात बता दूं, जो आखिरी सबसे इधर वाला आखिरी होगा वो वंस होगा, जो इधर होगा वो होगा 10, और जो इधर होगा वो 100 होगा, जो इधर होगा वो 1000 होगा, जो इधर होगा वो 10,000 होगा। जिसको इकाई वंस को कहते हैं इकाई, जो सबसे आखिर में होता है। उसके बाद 10 है, 10 कहते हैं दहाई। उसके बाद जो यहाँ पर 3 है, 3 कहते हैं 100 की जगह पर है 100, जिसको सैकड़ा भी कहते हैं और 100 भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 कहते हैं, चौथी जो होती है वो 1000 होती है, 1000। तो उसके बाद जो ये एक है ये 10,000 की जगह है, जिसको हम कहते हैं 10,000, 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सबसे आखिर में होगी वो होगी 1, जो उसके आगे होगी वो होगी 10, जो उसके आगे होगी वो 100, जो चौथे नंबर पे होगी वो 1000 होगी, और जो आखिर में होगी वो हमारे पास होगी 10,000। तो अब हम एजोस देख लेते हैं। सॉरी, मैंने वहाँ एक एजोस लिख दिया, चलो खैर है। एजोस हमारे पास है 76,102, 76,102। तो ये वो कहता है कि ज़ीरो क्या होगा। यहाँ पर जो ज़ीरो है ये किस जगह पर है, उसकी वैल्यू क्या है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो दूसरे नंबर पर होगी वो क्या होगी, वो 10 होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 इज़ एट द प्लेस ऑफ 10। 0 10 की जगह पर है, एंड इट्स वैल्यू इज़, अगर ये भी लिखना है उसकी वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू इज़ 0 मल्टीप्लाई, ये 10 की जगह पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आता है 0। बस यही हमारा आंसर है और हमने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसकी बी जो देख लेते हैं। बी जो है हमारे पास, बी जो हमारे पास है कि 24,360, 24,360, 24,360। वो कहता है कि दो यहाँ पर किसकी जगह पर है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली बार कहा है कि ये जो पांचवी रकम होगी वो 10,000 की जगह पर होती है, जो चौथी होती है वो 1000 की जगह पर होती है। तो ये जो पांचवी है ये 10,000 की जगह पर। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये किसकी जगह पर है 10,000। तो हमने यहाँ लिखना है 2 इज़ एट दी प्लेस ऑफ 10,000, 10,000, and its value is 2 मल्टीप्लाई भी 10,000 था तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू 20,000। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तीसरी जो देख लेते हैं। तीसरी जो है हमारे पास 94,615, 94,615। तो कहता है कि यहाँ पर 4 किसकी जगह पर है। मैंने पिछली बार बता चुका हूँ कि जो चौथे रकम होगी 1000 की जगह, पांचवी रकम 10,000 की जगह, जो तीसरी होगी वो 100, दूसरी 10, पहली 1। ठीक है, ये 4 है 1000 की जगह पर है तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 इज़ एट द प्लेस
एट द प्लेस ऑफ 1000 and its value is 4 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आता है 4000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो डी जो देख लेते हैं, डी जो देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। डी जो है हमारे पास 65,496, 65,496। तो वो कहता है कि यहाँ पर 6 की कीमत क्या होगी। ठीक है, 6 किसकी जगह पर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 इज़ एट द प्लेस ऑफ वंस। वंस कहते हैं इकाई को, जो सबसे छोटा और सबसे आखिर में होता है, और इट्स वैल्यू इज़ 6, उसकी वैल्यू भी 6 होगी। ठीक है, जो इकाई होता है उसकी प्लेस भी वही होती है, उसकी वैल्यू भी वही होती है। तो इसकी हम ई जो देख लेते हैं। ई जो है हमारे पास, ई जो हमारे 73,456, 73,456। तो 7 की कीमत क्या होगी यहाँ पर, 7 की। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं 7 इज़ एट दी प्लेस ऑफ 10,000 and its value is 7 मल्टीप्लाई बाई 1000, 10,000 इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, तो हम इसकी एफ जो देख लेते हैं। एफ जो है हमारे पास 18,654, 18,654। तो हमने यहाँ पर 8 की कीमत बतानी है कि 8 किस जगह पर है, इसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 इज़ एट द प्लेस ऑफ 1000 की जगह पर है, यानी कि। ठीक है, चौथा हिस्सा कौन सा होता है, 1000 का होता है। एंड इट्स वैल्यू इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 8000। और मज़ीद हम इसकी जो जुज़ करते हैं वो है हमारे पास जी जुज़। जी जुज़ हमारे पास है, जी हमारे पास क्या है कि 34,566, 34,566, 34,566। तो हमने यहाँ पर 4 की कीमत बतानी है, 4 किस जगह पर है। ठीक है, सॉरी यार, 5 की जगह बतानी है, 5 की कीमत बतानी है, जगह बतानी है। तो हम यहाँ देख देते हैं कि 5 इज़ एट द प्लेस ऑफ 100। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, एंड इट्स वैल्यू इज़, वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू क्या है, 500 है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जाए बढ़ते हैं। मज़ीद आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 2 चीज़ें रह रही हैं। 86,042। ठीक है, तो ये 6 है, ये चौथे नंबर पर है। तो हम लिख देंगे 6 इज़ एट द प्लेस ऑफ 1000 एंड इट्स वैल्यू इज़ 6 मल्टीप्लाई बाई 100, 6 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 6000 आ जाएगी। यहाँ पर बजाने 56,324, जो 4 है वो आखिर में क्या है, वंस है। 4 इज एट द प्लेस ऑफ वंस एंड इट्स वैल्यू इज 4। ठीक है, वंस इकाई की वैल्यू भी वही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है ना 4, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड्स। ये हमने वर्ड्स की शक्ल में जो नंबर दिए गए हैं हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड्स। ये जो नंबर दिए गए हैं हमने इनको वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो है, पहली जो है वो ये है कि 74,325। मैं डायरेक्ट इनका आंसर लिखता जाता हूँ, अगर एक नंबर लिखूँ तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट हो जाए तो बहुत अच्छी है।
तो ये है 74,325। डायरेक्ट आंसर देख देते हैं। 74,325। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहली जुज़ का। अब हम दूसरी जुज़ देख लेते हैं। दूसरी जुज़ है हमारे पास, दूसरी जुज़ 43,711। 43,711। तो यहाँ लिख देते हैं 43,711। ठीक है, 711। ठीक है, तो थर्ड जो देख लेते हैं हम लोग। थर्ड हमारे पास है कि 19,560। 19,560। तो हम यहाँ लिख देंगे 19,560। सॉरी यार, 560। ठीक है, तो हमारे पास जो चौथी है हमारे पास ये है डी जोज है 75,434। 75,434। तो हम यहाँ लिख देंगे 75,434। ठीक है, 430। 34 था ना। ठीक है, तो उसके बाद हम पाँचवीं यूज़ कर लेते हैं। पाँचवीं यूज़ है हमारे पास 67,459। 67,459। तो 67,459 इसको लिखते हैं कि 67,400। सॉरी यार, 400 इसको कटा दो, 459। ठीक है, 459। छठी जोज देख लेते हैं। छठी जोज है हमारे पास 25,302। 25,302। 25,302। 25,302। ठीक है, तो सातवीं जो देख लेते हैं। ये सब हमने नंबर्स को वर्ड की शक्ल में लिखना था, यानी कि इंग्लिश में लिखना था। उसके बाद हमारे पास जो सातवीं जोज है वो है 36,721। 36,000 को हम लिखते हैं 36,000। सॉरी, 6,000 आ गया। और क्या था, 721। ठीक है, 721। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। आगे 2 3 जो 4 जो रहती हैं वो खुद कर लेना। अगर आपको ये समझ आ गई है तो वो भी समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स, यानी कि नंबर में लिखने हैं। ये जो वर्ड दिए गए हैं हमने इनको नंबर की शक्ल में लिखने हैं।
तो डायरेक्ट मैं लिखता जाता हूँ। पहला है हमारे पास 25,600, 25,600 कितना है 25,600। तो यहाँ पर आंसर है कि 25,600। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 68,402 यानी कि 68,402, 68,402 यही इसका आंसर है। उसके बाद ये तीसरा है वह 41,061, 41,061। तो हमारे पास ये आ गया 41,061। उसके बाद ये चौथी जो है हमारे पास 98,000, 98,301, 98,301। पाँचवीं जो है हमारे पास 72,000, 72,546, 72,546। उसके बाद हमारे पास है 12,555, 12,555, 12,555। ठीक है। तो उसके बाद है 98, 98,005। तो हमारे पास ये आ गया 98,005। हमने इनको नंबर की शक्ल में लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास 48,000, 98,000, 98,444, 98,444। नेक्स्ट हमारे पास 88,000, 88,320, 88,320। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर मेरी नई एजुकेशन वीडियो आसानी के साथ मिलती रहे। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं 1.2 एक्सरसाइज में। शुक्रिया।